नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद ही अद्भुत और जीवन बदलने वाली किताब पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रेरणा या मोटिवेशन बहुत ही सीधा होता है कि अगर आप किसी काम का फायदा जानते हैं तो आप उस काम को कर लेंगे। लेकिन नीर याल हमें बताते हैं कि मोटिवेशन असल में एक त्रिकोण की तरह काम करता है। इस त्रिकोण के 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। बिहेवियर यानी आपको क्या करना है, बेनिफिट यानी उस काम को करने से आपको क्या फायदा होगा, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बिलीफ यानी आपका यह विश्वास कि आपकी मेहनत असल में रंग लाएगी। लेखक नीर इयाल अपने बचपन की कहानी साझा करते हैं जब वे अपने वजन को लेकर परेशान रहते थे और हर नई डाइट को अपनाते थे। हर बार डाइट काम करती थी, लेकिन जैसे ही उनका विश्वास टूटता था उनका सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता था और वे वापस अपने पुराने रूटीन में लौट आते थे। इससे उन्हें समझ में आया कि बिना विश्वास के सबसे अच्छी और वैज्ञानिक योजना भी पूरी तरह से फेल हो जाती है। कर्ट रिक्टर नाम के एक शोधकर्ता ने चूहों पर एक बहुत ही अजीब प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ जंगली चूहों को पानी से भरे कांच के जार में डाल दिया और पाया कि वे 15 मिनट के अंदर ही हार मानकर डूब गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कुछ चूहों को डूबने से ठीक पहले बाहर निकाल लिया और उन्हें थोड़ी देर बाद दोबारा पानी में डाला, तो वही चूहे 60 घंटे तक लगातार तैरते रहे। उन चूहों के शरीर में कोई नई ताकत नहीं आई थी, बल्कि उनके अंदर यह विश्वास पैदा हो गया था कि अगर वे कोशिश करेंगे तो शायद कोई उन्हें बचा लेगा। इसी तरह इंसान भी तब तक कोशिश करता है जब तक उसे अपने काम पर विश्वास होता है। विश्वास कोई अटल सत्य या कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक औजार है जिसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को पार करने के लिए कर सकते हैं। इस किताब में विश्वास की 3 शक्तियों के बारे में बताया गया है: अटेंशन, ध्यान; एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान; और एजेंसी, कार्य करने की क्षमता। पहली शक्ति, अटेंशन, देखने की क्षमता। नीर याल विश्वास की पहली शक्ति को अटेंशन या ध्यान कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जो हम देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जो हम मानते हैं हम वही देखते हैं। हमारा दिमाग हर सेकंड आने वाली करोड़ों सूचनाओं में से सिर्फ थोड़ी सी ही प्रोसेस कर पाता है। इसलिए हमारा दिमाग एक ताले के छेद या कीहोल की तरह काम करता है, जो सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर आने देता है जो हमारे विश्वासों से मेल खाती है। डेनियल गिस्लर नाम के एक व्यक्ति ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके बिना किसी एनेस्थीसिया के अपने पैर की एक बड़ी सर्जरी करवाई। उन्होंने सम्मोहन या हिप्नोसिस के जरिए अपने ध्यान को दर्द से हटाकर एक शांतिपूर्ण नीले समुद्र और सफेद समुद्र तट पर केंद्रित कर दिया। उनका दिमाग दर्द को महसूस ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से उनके विश्वास द्वारा कहीं और लगा हुआ था। हमारा दिमाग एक ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह काम करता है। जैसे किसी चेकर बोर्ड पर 2 एक जैसे रंग के डिब्बे हमें अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें सच्चाई देखने ही नहीं देता। मनोवैज्ञानिक डेविड लेवारी के शोध से पता चलता है कि जब हम लगातार किसी चीज को खोजते हैं, जैसे कि कोई खतरा या समस्या, तो हमारा दिमाग उसे वहां भी ढूंढ लेता है जहां वह मौजूद ही नहीं होती। मारिया नाम की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसी तरह की गलती की थी। उसके बॉस ने उसकी एक प्रेजेंटेशन की हल्की सी आलोचना की, जिसके बाद मारिया ने यह विश्वास बना लिया कि वह प्रेजेंटेशन देने में बहुत बुरी है। इस विश्वास के कारण उसने सारे अच्छे फीडबैक को नजरअंदाज कर दिया और अपनी तरक्की का मौका खुद ही गंवा दिया। यह ध्यान और धारणा हमारे रिश्तों को भी बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। लेखक नीर इयाल बताते हैं कि कैसे वे अपनी मां की हर बात को एक आलोचना के रूप में देखते थे। जब उन्होंने अपनी मां को फूल भेजे और मां ने कहा कि फूल थोड़े मुरझाए हुए थे, तो लेखक ने इसे एक सीधा हमला मान लिया। असल में उनके पास अपनी मां को लेकर एक नकारात्मक फिल्टर था जो हर बात को बुरा बना देता था। बायरन केटी के दी वर्क तरीके का इस्तेमाल करके, जिसमें 4 आसान सवालों के जरिए अपने विचारों को पलटा जाता है, लेखक ने अपनी धारणा बदली और पाया कि असल में वे खुद बहुत आलोचनात्मक हो रहे थे। हमारे रिश्तों में कोई समस्या नहीं होती, बल्कि हमारे देखने के नजरिए में समस्या होती है। जब हम अपने नजरियों का एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो हम आसानी से हर परिस्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यही ध्यान हमें व्यापार और करियर में भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। एनी महलूम नाम की एक महिला ने बेघर लोगों में वह क्षमता देखी जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी।
अपने पिता को जुए की लत से बाहर आते देखकर एनी को विश्वास हो गया था कि हर इंसान बदल सकता है। उन्होंने बैक ऑन माई फीट नाम की एक संस्था शुरू की जिसने हजारों बेघर लोगों की जिंदगी बदल दी। बाद में इसी अटेंशन की मदद से उन्होंने एक छोटे से फिटनेस स्टूडियो में करोड़ों डॉलर का व्यवसाय देखा और सॉलिड कोर नाम की कंपनी खड़ी कर दी। डॉ रिचर्ड वाइजमैन की रिसर्च भी यही बताती है कि दुनिया में किस्मत जैसी कोई जादुई चीज नहीं होती, बल्कि खुशकिस्मत लोग बस अवसरों को पहचानने के लिए अपने ध्यान को खुला रखते हैं। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा यही मजबूत विश्वास हमारी आंखों पर पट्टी भी बांध सकता है, जैसा कि एनी के साथ हुआ जब उनका गुस्सा उनके कर्मचारियों को परेशान करने लगा और उन्हें अपनी कंपनी के सीईओ पद से हटना पड़ा। दूसरी शक्ति, एंटीसिपेशन, महसूस करने की क्षमता। किताब का अगला पड़ाव विश्वास की दूसरी शक्ति यानी एंटीसिपेशन या पूर्वानुमान पर केंद्रित है। हमारा दिमाग एक बहुत ही आधुनिक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है जो लगातार यह तय करती है कि हमें आगे क्या महसूस होने वाला है। लिक्विड डेथ नाम की एक कंपनी ने सिर्फ पानी को एक खतरनाक और रॉक बैंड जैसे कैन में डालकर $1 बिलियन की कंपनी बना दी। उन्होंने पानी नहीं बदला, बल्कि लोगों की उम्मीदों और उनके अनुभव के लूप को बदल दिया। इस अनुभव के लूप में 4 चरण होते हैं। पहले हम विश्वास करते हैं, फिर हम पूर्वानुमान लगाते हैं, फिर हम उसे महसूस करते हैं और अंत में हम उस अनुभव को सच मानकर पक्का कर लेते हैं। इसी लूप के कारण एक सस्ता वाइन भी महंगे वाइन जैसा स्वाद देता है अगर हमें पहले से बता दिया जाए कि वह बहुत महंगा है। इसी कारण से टोयोटा कोरोला कारें लोगों को जियो प्रिज्म कारों से बेहतर लगती थीं, भले ही दोनों कारें तकनीकी रूप से बिल्कुल एक जैसी थीं। यह पूर्वानुमान हमारे शारीरिक दर्द और बीमारियों को भी प्रभावित करता है। साइमन नाम के व्यक्ति को डॉक्टरों ने फाइब्रोमाइल्जिया नाम की लाइलाज बीमारी बता दी थी। सालों तक भयानक दर्द सहने के बाद उसे पता चला कि उसका यह दर्द उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके दिमाग की डरी हुई भविष्यवाणियों में है, जिसे न्यूरोप्लास्टिक पेन कहा जाता है। साइमन ने अपने दिमाग को यह सिखाया कि उसका शरीर सुरक्षित है और उसका सालों पुराना दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। टोरवेगर नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रयोग में लोगों के हाथों पर एक साधारण लोशन लगाया, लेकिन उन्हें बताया कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली दर्द निवारक क्रीम है। जब उन लोगों को तेज गर्मी दी गई तो उनका दर्द बहुत कम हो गया, क्योंकि उनके दिमाग ने खुद ही प्राकृतिक दर्द निवारक रसायन छोड़ दिए थे। इसे प्लेसेबो इफेक्ट कहते हैं। टेड कप्तचुक के शोध ने तो यह भी साबित कर दिया है कि अगर मरीज को बता भी दिया जाए कि वह जो गोली खा रहा है उसमें कोई दवा नहीं है, ऑनेस्ट प्लेसेबो, तब भी वह गोली काम करती है, क्योंकि गोली खाने का कर्मकांड ही दिमाग को राहत देने के लिए काफी होता है। सोफी टकर बैंड की एक सिंगर को जब भयंकर पीठ दर्द हुआ तो उसने दवाइयों के बजाय अपने दोस्तों के साथ बेतरतीब तरीके से डांस किया। इस मजेदार डांस ने उसके दिमाग को बताया कि उसकी हरकतें सुरक्षित हैं और उसका सारा दर्द खत्म हो गया। हमारा यही एंटीसिपेशन हमारी उम्र और हमारी शारीरिक क्षमताओं को भी तय करता है। सिंगापुर में टीम स्ट्रॉन्ग सिल्वर्स के नाम से मशहूर कुछ बुजुर्ग लोग अपनी उम्र को चुनौती देते हुए भारी कसरत करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि उम्र केवल एक संख्या है। डॉ बेक्का लेवी की कई सालों की रिसर्च ने साबित किया है कि बुढ़ापे को लेकर सकारात्मक सोच रखने वाले लोग नकारात्मक सोच रखने वालों की तुलना में औसतन 7.5 साल ज्यादा जीते हैं। इसी तरह जब खेल में एथलीट्स को लगता है कि उन्होंने कोई ताकत बढ़ाने वाली स्टेरॉयड ली है तो वे असल में ज्यादा वजन उठा लेते हैं और उनकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, भले ही वह स्टेरॉयड पूरी तरह से नकली हो। सेरेना विलियम्स के कोच ने विंबलडन के दौरान सेरेना से झूठ बोला था कि उनके आंकड़े नेट पर बहुत अच्छे हैं, और इसी झूठ ने सेरेना का आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने सचमुच वो टूर्नामेंट जीत लिया। तिब्बत के बौद्ध भिक्षु अपने विश्वास और ध्यान की मदद से 0 से भी कम तापमान में अपने शरीर से इतनी गर्मी पैदा कर लेते हैं कि उनके आसपास की बर्फ पिघल जाती है। इंसान के शरीर में छुपी हुई असीम क्षमताएं हैं जिन्हें केवल हमारे विश्वास और एंटीसिपेशन के जरिए खोला जा सकता है। तीसरी शक्ति, एजेंसी, कुछ कर गुजरने की क्षमता। विश्वास की तीसरी और अंतिम शक्ति है एजेंसी, जिसका मतलब है यह विश्वास होना कि हमारे कर्म मायने रखते हैं और हमारे अंदर बदलाव लाने की क्षमता है। मार्टिन सेलिगमैन और स्टीवन मायर ने
सालों पहले कुत्तों पर एक प्रयोग किया था और दुनिया को बताया था कि जब हम बार बार हारते हैं तो हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी असहाय होना सीख जाते हैं। लेकिन कई दशकों बाद जब दिमाग स्कैन करने की नई तकनीक आई तो मायर ने पाया कि उन्होंने सब कुछ उल्टा समझ लिया था। इंसान या जानवर असहाय होना नहीं सीखते, बल्कि असहाय महसूस करना तो हमारे दिमाग का डिफॉल्ट रूप है। हमें असल में जो चीज सीखनी पड़ती है वह है उम्मीद या एजेंसी। जब ब्लेयर ब्रेवरमैन ने अलास्का में कुत्तों की स्लेज रेस में हिस्सा लिया तो उन्हें शुरुआत में हर छोटी मुसीबत एक बड़ी हार लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि यह बर्फीला तूफान और यह अराजकता उनकी कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि यह यात्रा का हिस्सा है। उन्होंने अपनी एजेंसी का निर्माण किया और अपने डर को पार किया। भारत के दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी को समय पर इलाज न मिलने के कारण खो दिया था। इसके बाद मांझी ने किसी सरकार या चमत्कार का इंतजार नहीं किया, बल्कि एक छेनी और हथौड़ा लेकर 22 सालों तक लगातार एक पूरे पहाड़ को ही काट डाला। इसे मनोविज्ञान में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जिसका मतलब है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी हों, आप हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। इस एजेंसी और नियंत्रण को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के धर्मों ने प्रार्थना और कर्मकांडों रिचुअल्स का सहारा लिया है। लेखक ने यह जानने के लिए कि क्या बिना पूर्ण श्रद्धा के भी प्रार्थना काम कर सकती है, एक यहूदी रब्बी, एक मुस्लिम इमाम, एक हिंदू स्वामी, एक कैथोलिक पादरी और एक बौद्ध भिक्षु से लंबी मुलाकातें की। हर धर्म में उन्हें एक समान पैटर्न मिला। यहूदी धर्म ने सिखाया कि पहले कर्म करो, समझ अपने आप आ जाएगी। इस्लाम ने सिखाया कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जैसे दोहराए जाने वाले आसान रिचुअल हमारे भटके हुए दिमाग को वापस सही रास्ते पर लाते हैं। हिंदू धर्म के स्वामी ने बताया कि असली प्रार्थना दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांकने के लिए होती है। कैथोलिक पादरी ने समझाया कि प्रार्थना का असली चमत्कार यह है कि वह हमें एक समुदाय या कम्युनिटी से जोड़ती है। और बौद्ध भिक्षु ने सिखाया कि कड़े कर्मकांड हमारे दर्द और पीड़ा को हमारी सहन शक्ति में बदल देते हैं। इन सब का फायदा उठाने के लिए आपको किसी धर्म का पक्का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। मिशिगन में एक नास्तिक व्यक्ति ने अपने काम के तनाव को कम करने के लिए जंगल में खुद को एक जादूगर मानकर एक नकली स्पेल या मंत्र बनाया, और यह काम कर गया क्योंकि यह पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान पर आधारित था। हम भी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे अर्थपूर्ण कर्मकांड बनाकर अपनी एजेंसी को मजबूत कर सकते हैं। दाढ़ी विश्वास जो हमारी शक्ति छीन लेते हैं, और निष्कर्ष जिस तरह सकारात्मक विश्वास हमें ताकत देते हैं, उसी तरह कुछ नकारात्मक विश्वास हमारी शक्ति को चूस लेते हैं। मिस्टर ए नाम के एक व्यक्ति ने एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों की पूरी बोतल खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से गिर गया और वह मरने ही वाला था। लेकिन जब उसे बताया गया कि उसने जो गोलियां खाई थीं वे सिर्फ प्लेसेबो शक्कर की गोलियां थीं, तो वह 15 मिनट में बिल्कुल ठीक हो गया। इसे नोसेबो इफेक्ट कहते हैं, जहां सिर्फ यह सोच लेना कि हम बीमार हैं हमारे शरीर को सच में बीमार कर देता है। पुर्तगाल में एक टीवी सीरियल देखकर सैकड़ों बच्चों ने रहस्यमयी बीमारी के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि नकारात्मक विश्वास संक्रामक होते हैं। जब हम खुद को मानसिक बीमारियों का परमानेंट लेबल दे देते हैं, जैसे मुझे डिप्रेशन है या मुझे एडीएचडी है, तो हम अपनी एजेंसी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। थॉमस नाम के व्यक्ति ने अपनी एंजाइटी की डायग्नोसिस को ही अपनी पूरी पहचान बना लिया था, जिसके बाद उसकी समस्या कम होने के बजाय और बढ़ गई। इसे आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहते हैं। ट्रिगर वार्निंग देना और खुद को हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करना असल में हमारी सहन शक्ति को बहुत कम कर देता है। दवाइयां हमें फौरी राहत तो दे सकती हैं, लेकिन वे हमें जीवन जीने के जरूरी कौशल या स्किल्स नहीं सिखाती। अंत में नीरियाल हमें चेतावनी देते हैं कि बहुत अधिक जादुई सोच और पॉजिटिव थिंकिंग असल में हमारी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। गैब्रियल ओटिंगेन की रिसर्च साबित करती है कि जब हम सिर्फ अपने सपनों को पूरा होते हुए देखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हमारे शरीर को लगता है कि उसने पहले ही मंजिल पा ली है। इससे हमारी काम करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है और हम सर्किल ऑफ फॉल्स प्रॉमिस में फंस जाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उपाय है मेंटल कंट्रास्टिंग। इसमें हम अपने लक्ष्यों के साथ साथ रास्ते में आने वाली रुकावटों और मुश्किलों के बारे में भी सोचते हैं, जिससे हमारा दिमाग अपने आप उन समस्याओं का समाधान खोजने लगता है।
डेविड फेजेनबाम ने इसी तरीके से अपनी जान बचाई थी। जब उन्हें कैसलमैन नाम की जानलेवा बीमारी हुई तो उन्होंने सांता क्लॉज थ्योरी को त्याग दिया, जिसका मतलब था किसी और चमत्कारिक डॉक्टर या दवा का इंतजार करना। उन्होंने अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट खुद पढ़ी, अपने खून के हर कतरे का अध्ययन किया और पाया कि उनकी इस लाइलाज बीमारी का इलाज एक बहुत ही पुरानी दवा सिरोलिमस में छिपा हुआ था। उन्होंने सिर्फ प्रार्थना या उम्मीद के सहारे बैठने के बजाय एक्शन लिया। उनकी यह कहानी साबित करती है कि उम्मीद और एक्शन को हमेशा एक साथ चलना चाहिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में समस्याएं और मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपके पास अपनी कहानी बदलने की पूरी ताकत है। अपने ध्यान, अटेंशन को वहां लगाइए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आने वाले कल के लिए संभावनाओं का पूर्वानुमान, एंटीसिपेशन लगाइए ना कि डरावनी भविष्यवाणियों का। और सबसे बढ़कर अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करते हुए लगातार काम करते रहिए। यही वह रहस्य है जिससे आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और बियॉन्ड बिलीफ, यानी अपनी कल्पना से परे जाकर एक शानदार और प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं।